Hello everyone. In this video, we will learn differences between public and private company. There are some differences between public company and private company. This first column is a basis of comparison. It is public company and third one is private company. First basis, meaning. Public company is owned and traded publicly on the stock exchange. तो स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक कंपनी का मतलब आमतौर पर पब्लिकली रूप में इसका ट्रेडिंग होगा. प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी इज ओन एंड ट्रेडेड प्राइवेटली. स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिकली इसके शेयर का ट्रेडिंग नहीं होता है. एक प्राइवेट कंपनी का ट्रेडिंग वो प्राइवेट तरीके से ही होगा. यूज ऑफ सफिक्स. Limited can use after the public company name. Example, ABC Limited. यानी पब्लिक कंपनी के नाम के बाद अटैच होता है लिमिटेड, शॉर्ट में LTD. प्राइवेट लिमिटेड कैन बी यूज आफ्टर द प्राइवेट कंपनी नेम. एग्जाम्पल, ABC प्राइवेट लिमिटेड. शॉर्ट में से बोलते हैं PVT LTD. आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी के लास्ट में लिखा होता है PVT LTD और पब्लिक कंपनी के लास्ट में PVT नहीं होता है. ये दोनों पे डिफरेंस है. ये देखिए, मिनिमम मेंबर्स. पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए. देखिए नेक्स्ट, मैक्सिमम मेंबर्स. There is no maximum limit of the member in public company. Public company में maximum member का कोई लिमिट नहीं है. The maximum limit of the member in a private company is 200. Private company में ये लिमिटेड है मैक्सिमम 200. 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. Minimum directors. At least 3 directors are required in a private company, in a public company. पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर का होना जरूरी है. एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन अ प्राइवेट कंपनी. जबकि प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने चाहिए डायरेक्टर्स? 2 चाहिए. स्टार्ट ऑफ बिजनेस. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस. देखिए, पब्लिक कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी मिलना चाहिए. जब ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएगी तभी पब्लिक कंपनी जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. द ओनली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बिजनेस. जबकि प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामेलन का प्रमाण पत्र. देखिए, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का पब्लिक सब्सक्रिप्शन. पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इज अलाउड इन पब्लिक कंपनीज. तो पब्लिक कंपनी के लिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन शेयर का वो अलाउड है. मतलब ये जो कंपनियां हैं अपने शेयर को आम जनता के साथ बेच सकती है. मतलब आम पब्लिक को इनवाइट करेगी अपना शेयर परचेस करने के लिए. इसमें देखिए, प्राइवेट में पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इज नॉट अलाउड इन प्राइवेट कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी जो है आम जनता को अपने शेयर खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है. कोरम एट एजीएम. तो एनुअल जनरल मीटिंग, इसका कोरम देखिए इसमें क्या है. 5 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट पर्सनली एट एजीएम. तो एनुअल जनरल मीटिंग में 5 मेंबर्स उनका प्रेजेंट होना पर्सनली वो जरूरी है. 2 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट पर्सनली एट एजीएम. जबकि पब्लिक में 2 मेंबर से काम चल जाएगा. देखिए नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी मीटिंग. द स्टैट्यूटरी मीटिंग इज कंपलसरी. मतलब वैधानिक मीटिंग जो है यहाँ पे कंपलसरी है पब्लिक कंपनी केस में. द स्टैट्यूटरी मीटिंग इज ऑप्शनल. प्राइवेट कंपनी के लिए ऑप्शनल है, करवा भी सकती है और नहीं भी. इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. इट इज देयर मैंडेट टू इशू द प्रोस्पेक्टस. देखिए, प्रोस्पेक्टस इशू करना इसके लिए एकदम ही जरूरी है, तभी वो पब्लिक को इन्वाइट करेगी शेयर परचेस करने के लिए.
इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। शेयर्स ट्रांसफेरेबिलिटी, अब देखिए शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं, इस पे देखिए। पब्लिक के केस में शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली इन पब्लिक कंपनीज। तो पब्लिक कंपनी केस में शेयर को हम लोग फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब मान लिया मिस्टर ए ने शेयर परचेस किया था, वो चाहे तो बी को, सी को, एक्स वाई जेड किसी को भी आसानी से उस शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। प्राइवेट के केस में देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड इन प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनी में शेयर का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं किया जा सकता शेयर का ट्रांसफर। जैसे अगर मिस्टर ए ने परचेस किया है शेयर तो उसी के नाम पे शेयर रहेगा, वो किसी दूसरे के नाम पे शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। देखिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैन एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो ये देखिए इसमें जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वो 11% से ऊपर हो सकता है नेट प्रॉफिट का। इसमें देखिए नेक्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट का डिस्क्लोज करने का। अ पब्लिक कंपनी नीड्स टू डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्वार्टरली एंड एनुअल। देखिए पब्लिक कंपनी को क्वार्टरली और एनुअली अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट देना जरूरी है। There is no such obligation for a private company to disclose their financial results to the normal public. प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि आम जनता के सामने ये अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रेजेंट करे। अब देखिए साइज, ये लास्ट है। जनरली द साइज ऑफ द पब्लिक कंपनी इज वेरी ह्यूज। जैसे हम लोग भी देखते हैं पब्लिक कंपनी का साइज बहुत बड़ा होता है। नॉर्मली द साइज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज स्मॉल इन कंपेरिजन टू द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी से जब हम कंपेयर करेंगे तो उसके तुलना में प्राइवेट कंपनी का साइज छोटा होता है। बट ये प्राइवेट कंपनी ऑल्सो बी अ बिग कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनी भी बड़ी कंपनी हो सकती है। इतने सारे डिफरेंसेस थे, इसके अलावा और भी डिफरेंसेस वो ढूंढा जा सकता है। ओके, थैंक यू।